वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल यानी 30/12/2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं उनकी सभी की वीडियो मैंने बना दी है। उसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण दे दूंगा, सभी जो पद हैं वो किस किस ब्रांच से निकाले गए हैं और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आइए देख लीजिए। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसमें जीव रसायन के 1 पद, वनस्पति शास्त्र के 126, रसायन शास्त्र के 160, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 पद और जो भौतिकी है, रसायन भौतिकी, उसका 1 पद निकाला गया है। वहीं वाणिज्य से संबंधित 124 पद हैं। नृत्य के बात की जाए तो नृत्य के 2 पद हैं। अर्थशास्त्र के 104, अंग्रेजी के 200, पर्यावरण विज्ञान का 1 पद, भूगोल का 23, भूगर्भ शास्त्र के 7 पद, हिंदी के 116, इतिहास के 77, गृह विज्ञान है जो होम साइंस है उसके 42 पद हैं। विधि यानी लॉ के 29, मराठी के 4, गणित के 124, सैन्य विज्ञान के लिए 5, मिलिट्री साइंस, संगीत के लिए 8, संगीत जो बात है उसके लिए 2, संगीत गायन के लिए 2 पद हैं, चित्रकला के लिए 6 है, भौतिक शास्त्र के लिए 115, राजनीति शास्त्र का 118, मनोविज्ञान के लिए 18, जो संस्कृत प्राच्य हैं उसके लिए 2, संस्कृत के 17, संस्कृत ग्रामर यानी व्याकरण के लिए 1, संस्कृत साहित्य की बात की जाए तो उसके लिए 1, समाजशास्त्र का 80, सांख्यिकी की बात की जाए तो 5 पद हैं, उर्दू के लिए 19 और वेद के लिए 1, प्राणी शास्त्र का 115 जो है पद निकाले गए हैं। बाकी ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी और कराधान सहायक, इनकी जो वैकेंसी पर नोटिफिकेशन मैंने डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी है। तो दोस्तों, कल जो नोटिफिकेशन मिलाकर जो अभी आयोग 2022 में 5273 पद निकाल चुका है, उसका संक्षिप्त विवरण आपको ये जो है पेज में दिया हुआ है। वहीं मैं नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है वो सभी के लिए सेम है, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है नोटिफिकेशन है, जिसमें मैं आपको केवल दर्शन शास्त्र का जो है सहायक प्राध्यापक का जो नोटिफिकेशन बता देता हूँ। उसमें लगभग सभी में सेम ही जो है क्राइटेरिया मांगा गया है, पेपर का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम रहेगा उनके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे दर्शन शास्त्र है तो दर्शन शास्त्र के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या है इसका पैटर्न, ठीक है। अंतिम तिथि के बारे में बता देता हूँ, सभी की अंतिम तिथि अलग अलग हो सकती है तो कृपया उसको ज़रूर देख लें। अंतिम तिथि 14 अप्रैल जैसे इसके लिए है, ठीक है। आप जो है 15 मार्च से 14 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं रोजगार पंजीयन से विषय में, तो रोजगार पंजीयन केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट जो किसी रोजगार में नहीं हैं उन्हीं के लिए आवश्यक रहेगा, साक्षात्कार के लिए, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अन्य स्टेट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। परीक्षा नियम निर्देश ये सभी सेम है। बात बता देता हूँ, जैसे कि इसमें पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है और अभी जो है पोस्ट 87% और 13% के हिसाब से परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। दो जैसे कि आप जानते हैं नियम क्या है, 2 लिस्ट बनाई जाएंगी, एक मेन लिस्ट और एक जो है प्रावधिक, जो कि ओबीसी केस के कारण है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग रहेगा, राजपत्र द्वितीय श्रेणी के अधिकारी रहेंगे, स्थायी पद है 57,700 का जो बेसिक पे है जो कि लेवल 10 का है, ठीक है। शैक्षणिक कार्य आपको करना है सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र। अनिवार्य शैक्षण की योग्यता, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट्स की विधाओं में संबंधित जो है 55% अंक के साथ आपके पास डिग्री, यूजी, पीजी, और इसमें एक बात और है कि आपको नेट भी निकालना है। अगर जो कैंडिडेट नेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एमपी टेट निकालने हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ अलग जो सेट होता है, टेट होता है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, उनके लिए जो नेट है वो लगेगा या फिर उन्होंने एमपी टेट दिया, ठीक है। तो ये पूरी एलिजिबिलिटी है। पीएचडी कार्यक्रम, अगर पीएचडी आपका इस प्रकार से हुआ है जैसे कि कोई नियमित पद्धति है या इंटरव्यू बेसिस है या कम से कम आपके 2 जर्नल हैं जो प्रकाशित हुए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट हैं जैसे लाइफ साइंस है,
ठीक है, सभी के लिए, जैसे प्राणी शास्त्र के लिए लाइफ साइंस ये ज़रूरी है। वहीं इसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। और क्या है पेपर का जो चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो परीक्षा ली जाएगी, आपकी परीक्षा का पैटर्न वो है, क्या होगा कि आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर का जो है एक प्रश्न रहेगा, माइनस मार्किंग 1/3 की रहेगी। इसमें पहला भाग जो रहेगा 50 क्वेश्चन का रहेगा, 150 अंक का होगा, वो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। वहीं दूसरा पार्ट आपके संबंधित विषय से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 450 अंक का पेपर होगा, OMR बेस नेगेटिव मार्किंग, और 50 अंक का आपका इंटरव्यू दिया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पर 3 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, या फिर जो भी समान अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के जो शहर हैं वो 10 शहर या केंद्र निर्धारित है, उनमें चेंजेस भी हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र। तो ये थी पूरी जानकारी। इसमें और क्या करना है, इंटरव्यू के लिए आपको पूरे जो दस्तावेज हैं इसी क्रम में ले जाने हैं ये। ठीक है, ये आपको अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कहीं किसी ने गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किया है तो उनको क्या है, नंबर के आधार पर उनको वरीयता भी दी जाएगी। ठीक है, और आवेदन करने के पश्चात आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको जो भी दस्तावेज भेजने हैं तो वो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उसमें मैंने बताया हुआ कौन कौन से दस्तावेज किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से उससे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप जो है MPPSC गुरुजी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।